खास तौर पे जो बस में घटना घटी, यह हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। माय यूट्यूब चैनल रैजान विद ब्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों। यदि किसी भी आम आदमी की बेटी या पत्नी या माँ किसी के साथ जा रही है और वहाँ इस तरह बस में दुस्साहस करके किसी बच्ची के साथ आम आदमी के बीच बलात्कार किया जाए और बच्ची अपनी जिंदगी के लिए जान दे देता हो, क्या ऐसे लोगों को कानून यदि पकड़ न पाए, कानून यदि उसे फांसी न दिला पाए, तो क्या समाज के लिए वो खतरा नहीं है? उसको जीने का राइट है। बस में बंगाल की एक बेबाल लड़की जो चुपचाप अकेले जा रही थी और बस में ही उसके साथ 4 लड़के बलात्कार करने की भरपूर कोशिश कर रहे। एक तो मैं नीतीश कुमार जी को कहा हूं कि ये जो कोरेक्स है, स्मैक्स है, ड्रग्स है, वाइटनर है, सोल्यूशन है, यह आम आदमी, आम बच्चों के हाथ में जा चुका है। पॉर्न की प्रवृत्ति आम आदमी के बच्चों के हाथ में जा चुका है। फिर आप कैसे सेव कीजिएगा जिंदा दुर्गा, काली, लक्ष्मी को? ये मैं जानना चाहता हूँ। आज मेरे लिए मुर्दा दुर्गा, काली, लक्ष्मी का सवाल नहीं है, आज जिंदा माँ और बेटियों की हिफाजत का सवाल है। बराड़ा में एक घटना घटी, जो उपमंडल पहले भी एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया था, फिर उसने दुस्साहस की दूसरी बच्ची के साथ। क्या उसको अब दोबारा भी जीने का राइट होना चाहिए? क्या किसी घर की बेटी और बहन सुरक्षित है? मैं बहुत क्लियर आपसे पूछना चाहता हूँ। इसीलिए ऐसे लोगों को या तो फांसी दें या तो शासन शूट एंड साइड करें। यदि नहीं करते हैं, जो भी ऐसे जघन्य दुस्साहसन को, जिसने बिहार को और हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ किया, उसको जो भी दंड देगा, जो भी खत्म करेगा, उसको 2 लाख इनाम पप्पू यादव की तरफ से होगा। मैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कुछ पूछना हो तो आप पूछें। बिल्कुल 2024 तक आप उसकी चिंता न करिए, चलता रहता है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी, ये दोनों मौन क्यों हैं? 6 महीने में जो उम्मीद और सपने, जो ट्रस्ट लोगों में थी, वह उसमें विश्वास अविश्वास जगा है। लगातार मैं परसों जगदीश राय मुखिया की मर्डर में था, फिर परसों में नालंदा में कृष्णा यादव उसके भतीजे को मारते मारते थाना ने मार दिया, हम वहां थे। जिसके बदौलत आप सरकार में हैं, आप उसकी हिफाजत और न्याय नहीं कर सकते, तो फिर सरकार का क्या हो? दिक्कत है। हमें बोलना चाहिए और लगातार चट्टानन हो या कुशवाहा हो या अशोक चौधरी हो या कोई शिक्षा मंत्री हो या आलोक मेहता हो, अपनी भूमिका तय करें। ये लोग, इन लोगों को किसी जाति, धर्म, मजहबों को गाली देने का राइट नहीं है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि परसेप्शन पर असर पड़ेगा। तेजस्वी जी मौन मत रहिए, ट्वीट का खेल मत खेलिए। आप आए हैं बदलने या रोजगार की बात करने हैं। आप और आपकी सरकार को अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है, न कि समाज में जो 2024 का हमारा टारगेट है वो खत्म ना हो। जो लगातार हम रोजगार और आम आदमी के माली हालत पर बात कर रहे थे, वो खत्म हो गई और धर्म और मजहब में हम लोग फंस गए हैं। गीता कुरान में 10% आरक्षण में, जो बिल्कुल गलत है। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आया है कि मैं पार्टी में ही रहूंगा और अपना हिस्सा लूंगा। देखिए, हिस्सेदारी, भागीदारी, बहीन मांगने लगे, कल कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। और कुशवाहा जी को पता है, जॉर्ज साहब भी आए थे, उन्होंने जनता दल बनाया। शरद यादव आए, 12 साल जनता दल यू में रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जो 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार एक दल में रह करके लगातार बिहार में है, मैं मानता हूं कि उनका पर्सनल परसेप्शन और सरकार का परसेप्शन दोनों दो है। आज जो कुशवाहा जी जो बात कर रहे हैं, वह कंप्लीट रूप से मुझे लगता है कि वह राजनीति में अनैतिक है। ये बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूं राजनीति में कोई सौदा, मेल और हिस्सा नहीं होता है। राजनीति विचारधारा पर चलती है। राजनीति का मतलब है कंप्लीट रूप से बिहार और बिहार को बचाना, भारत को बचाना, लोकतंत्र और संविधान को बचाना। राहुल गांधी जब चाहते प्राइम मिनिस्टर हो जाते मनमोहन सिंह के सेकेंड में। उन्होंने तो हिस्सेदारी मनमोहन सिंह से नहीं मांगी। राहुल गांधी पहली बार 3600 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण चल दिए। वो किनसे हिस्सेदारी मांगे?
हम 83 से मुखिया के बाद एक एक लोगों तक पैसा पहुंचा दिए। हम किससे हिस्सेदारी मांगे? हम पटना बाढ़ में करोड़ों अरबों रुपया हमने दे दिया। हम किससे हिस्सेदारी मांगे? हमारी उम्र 57 होने चली, परसों भी एसएससी वाला और अमीन वाला लाठी का है। हम किससे हिस्सेदारी मांगे? राजनीति विचारधारा पे चलती है कुशवाहा जी, सौदा पे नहीं। और सियासत के लिए अच्छे राजनीतिक व्यक्ति नहीं चलते हैं। जो सियासत और कुर्सी की हिस्सेदारी मांगता है वो जन नेता नहीं हो सकता और वो सही राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकता।